थर्ड है हमारे पास टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा। ठीक है जी, किसके बराबर है 1 प्लस सेकेंड थीटा इंटू कॉसेकेंट थीटा। ठीक है जी, ये हमने प्रूफ करना है। वैसे तो हमारी बुक में भी हिंट दिया है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। अब मैं जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन को देख के सबसे पहला काम है हमारे पास, हमने ये देखना है कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है क्वेश्चन। ठीक है, इधर से करना कि इधर से। तो मुझे लगता है कि यहाँ से इधर पहुंचना बहुत मुश्किल है, इधर से इधर जाना थोड़ा आसान है। ठीक है जी, तो अब हमारे को पता लग गया हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, इधर से करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन लिखा, ठीक है जी। अब मैंने बोला है कि जब कभी भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस आए तो हमेशा कोशिश करना है कि इसको सिंप्लीफाई करने का। ठीक है, सिंप्लीफाई करना मतलब कहीं भी हमें टेंजेंट दिखे, कॉट दिखे, सीकेंट दिखे, कॉसेकेंट दिखे, उनको हम कोशिश करेंगे साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करने का। हमेशा मैक्सिमम टाइम हमारी कोशिश रहनी चाहिए वो ऐसा करने की। ठीक है, ऐसा करने से मैक्सिमम टाइम हमारा आंसर आ जाता है। तो ठीक है, तो टेंजेंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है जी, समझ में आया सबको। तो कॉट थीटा क्या था, टेंजेंट का उल्टा। अगर टेंजेंट थीटा साइन थीटा ओवर कॉस होता है तो कॉट क्या होगा हमारे पास, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ में आया सबको यहाँ तक। अब दूसरी तरफ भी क्या होगा, बिल्कुल वैसा, कॉट थीटा को साइन और कॉस की फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, ये याद रखना है हम लोगों ने, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और टेंजेंट को हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है जी, अब इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे, इसको तो एज इट इज लिखेंगे। अब नीचे क्या है हमारे पास, फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहा है ना, ये न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और आपस में ये क्या हो रहे हैं, आपस में माइनस हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मैंने एज इट इज लिखा। अब मैं लूंगा वन। मैंने बोला था कि जब कभी भी हमारे पास वन में कुछ ऐड या माइनस करते हैं, ठीक है ना, रैशनल नंबर्स, हम सीधा क्या कर देते हैं इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है जी, तो बीच में क्या लग गया, प्लस साइन कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, हमने लिखा एज इट इज। ठीक है जी, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वापस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो मैंने लिख दिया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या आ गया आप लोगों के पास, कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है सबको। हमने क्या किया, साइन टेंजेंट को साइन और कॉस की फॉर्म में लिखा, कॉट को कॉस और साइन की फॉर्म में अगेन, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सिंपली का एलसीएम ले लिया, बस ऐसे भी हुआ ना। जब कभी भी मैंने बोला वन में कुछ भी चीज फ्रैक्शन ऐड या माइनस करते हैं, क्या करते हैं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आया सबको। अच्छा जी, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखो हमने पढ़ा था कि जब कभी भी हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे क्या हो, एक दूसरा फ्रैक्शन आ जाए, तो हमने बोला था कि जो डिनोमिनेटर होता है वो किसको मल्टीप्लाई करेगा, न्यूमरेटर को, और जो न्यूमरेटर वो किसको मल्टीप्लाई करता था, डिनोमिनेटर को। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसे ही करते थे ना। वही चीज हम क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना। अब डिनोमिनेटर में कौन है, साइन, साइन किसको मल्टीप्लाई कर देगा, साइन को, और ये वाली टर्म किसको मल्टीप्लाई कर देगी, इस वाली को।
अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूँ। ब्रैकेट में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। अगर इसमें ब्रैकेट नहीं दिखेगा तो सीधा कॉस से सिर्फ साइन को मल्टीप्लाई करके कॉस को करना भूल जाएंगे। अगर ब्रैकेट लगा है तो याद रहेगा कि भाई हमने ब्रैकेट के बाद अगर कोई भी नंबर होता है तो वो क्या करता है, इसको भी मल्टीप्लाई और इसको भी मल्टीप्लाई। समझ में आया सबको? ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आया, तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अपॉन में क्या है हमारे पास, कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आया सब? कोई आता था आ गया ना समझ में? अब अगेन वही काम यहाँ पे भी होगा कि कॉस थीटा किसको मल्टीप्लाई करेगा, कॉस को, और ये वाली टर्म करेगी इसको। तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अपॉन में क्या आया हमारे पास, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक समझ में आया सबको? क्लियर है बात? अब ध्यान से देखो, अब मुझे लग रहा है लगभग सेम ही है। अब ये कॉस और साइन है तो अलग है, इसका तो कुछ भी कर सकता है ना। बट यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं कि यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस लिखा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन लिखा है। इनको तो मैं रीअरेंज कर सकता हूँ, है ना? समझ में आ रही है बात? यहाँ पे लिखा है कि भाई 5 में 3 माइनस करो, यहाँ पे लिखा है 3 में 5 माइनस करो, तो मैं इनको रीअरेंज तो कर सकता हूँ ना। तो बस ताकि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास क्या बन जाए, इधर भी कॉमन आ जाए और इधर भी कॉमन आ जाए। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या छोटा सा काम किया, कॉस थीटा मैंने इधर ही लिख लिया। अब मैंने लिखा इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। प्लस, चलो वैसे माइनस होना था, चलो प्लस ही रखते हैं, ध्यान से देखना। अब यहाँ था मेरे पास साइन थीटा, अब मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को रीअरेंज कर दिया। ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, देखो माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एक स्टेप होगा हमारे पास ये वाला, समझ में आया ना? मैंने कुछ नहीं किया, पीछे वाले को आगे लिखा, आगे वाले को पीछे। अब पर फिर भी सेम तो नहीं हुआ ना ये। अब मैंने क्या किया, अगले स्टेप में माइनस साइन कॉमन ले लिया। तो हमने पढ़ा है कि भाई जब कभी भी ब्रैकेट से बाहर माइनस आएगा तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। अब माइनस कॉमन लिया है तो एक ही नंबर के बीच में दो साइन ही रहते हैं, तो ये साइन में क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस। समझ में आई बात? या सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं तो मैंने क्या किया, साइन थीटा को पहले लिखा, कॉस को बाद में लिखा, और माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर ले लिया। ठीक है। अगर माइनस साइन को ब्रैकेट के बाहर लिया तो एक ही नंबर के बीच में ऐसा थोड़ी चलेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा ना, साइन तो एक ही रहेगा। तो क्या हुआ, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या बन गया हमारे पास, माइनस बन गया। समझ में आया सबको थोड़ा थोड़ा? अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन की और थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगे हैं। समझ में आया? अब देखो क्या कॉमन दिख रहा है हम लोगों को, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर भी। तो मैंने क्या कर दिया, उनको ब्रैकेट के बाहर ले लिया। ठीक है। जब कभी भी कोई भी चीज हमारे पास क्या आती है, कॉमन आती है, उसको हम कर देते हैं ब्रैकेट के बाहर। ठीक है जी। तो अंदर क्या बचा, तो बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? सबको समझ में आया? हमने क्या किया, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी दिख रहा था, इधर भी दिख रहा था हम लोगों को, तो मैंने कुछ नहीं किया, इसको ब्रैकेट के बाहर ले लिया। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, इसी से मैंने इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया। क्लियर है बात? अब हमने क्या करना, अब देखो अगेन फ्रैक्शन फ्रैक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो मैं क्या कर दूंगा, इनका एलसीएम ले लूंगा, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कॉस थीटा को कॉस से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, साइन थीटा। साइन थीटा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर में क्या था,
साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा। समझ में आया, पता लगा, पता लगा दीजिए, ठीक है जी। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे अगेन अब मैं क्या करूँगा, अब की बार इस एलसीएम को डिवाइड करूँगा साइन थीटा से, तो क्या बचेगा कॉस। अब कॉस थीटा को किससे मल्टीप्लाई करना, कॉस स्क्वायर थीटा से। सो हमारे पास आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और जो हमने कॉमन लिया था उसको मैं लिख लेता हूँ एज सच। आई बात समझ में नहीं आई आपको, यहाँ तक पता लगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मैं उसको देखूं तो ये दिखाई दे रहा है मुझे a माइनस बी का होल क्यूब, तो किसके बराबर था होगा, आई थिंक a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम फॉर्मूला भूल भी जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर मैं शायद मान के चलते मैं भूल गया, साइन इधर लगेगा कि इधर लगेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब मुझे पता है कि भाई साइन तो बस इन दोनों में ही इंटरचेंज है, मैं भूल गया, तो आपने क्या करना है, पूरा आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है और क्रॉस चेक करना है कि मल्टीप्लाई करके क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब आया कि नहीं आया। अगर आ जाता है तो इसका मतलब फॉर्मूला ठीक है, अगर नहीं आता है तो गड़बड़ है। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारे पास फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना आप लोगों ने, a क्यूब की जगह क्या है मेरे पास, साइन थीटा क्यूब, और b की जगह हमारे पास क्या है, cos थीटा क्यूब। इसका मतलब जहां भी हमें a दिखाई दे रहा हो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा, जहां भी b दिखाई दे रहा हो हम क्या लिखेंगे, cos थीटा। समझ में आया, तो डालिए इसी फॉर्मूले का यूज कीजिए, तो हमारे पास आ गया साइन थीटा माइनस cos थीटा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है, तो ये आ गया जी हमारे पास साइन थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। इरेज कर दो, लिख दिया सबने। तो क्या था हमारे पास, a की वैल्यू क्या थी, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो अपॉन में क्या बचा बच्चों हमारे पास, cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है जी, अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, रोको इसको, रोको इसको, ये तो अभी हमने क्या किया था, इस फॉर्मूले में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी हम लोगों से ना। हम लोगों ने क्या कर दिया था, यहाँ माइनस की जगह प्लस लगा दिया था और यहाँ पे लगा दिया था माइनस। ठीक है जी, तो मुझे कैसे महसूस हुआ कि हमने गलती कर दी है ना। गलती तब पता लगा कि भाई ये तो आपस में कट ही नहीं हो रहा था, तो मेरे को डाउट हुआ कि शायद हमने कुछ गड़बड़ किया है। तो हमने क्या किया, तो मैंने इस फॉर्मूले को क्रॉस चेक किया, तो मैंने क्या लिखा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो मुझे याद आया कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। या तो फॉर्मूला ऐसा होता था या तो फॉर्मूला ऐसा होता था। ठीक है ना, अब इन दोनों में को याद नहीं रहा, हमने ये वाला फॉर्मूला कर दिया था। एक्चुअल में किसका फॉर्मूला था, a क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, तो कई बार ऐसी मिस्टेक भी हो जाती है हम लोगों से, तो हमने क्या किया, अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने क्या किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया और क्रॉस चेक किया। आप भी कर सकते हैं कि भाई कई बार हम भूल जाते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला है कि ये वाला है, तो आपने क्या करना है, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को और फिर क्रॉस चेक करना। ठीक है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी, a माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की पावर 2। तो देखिए ध्यान से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी। अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, कई बार हम लोगों से क्या गलती होती है, अब कई बार बच्चे पूछते हैं हम लोगों को कि भाई सर कि क्या ये और ये आपस में कटेंगे क्या, कई बार पूछते हैं ना आप लोग कि भाई क्या इससे ये जो दिखती बात है कट हो जाएगा, क्या इससे ये भी कट होगा कि नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना, जब कभी भी दो फंक्शंस के बीच में कोई भी अदर साइन लगा हुआ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के अलावा कुछ ऑपरेशन लगाओ तो कभी भी वो आपस में कट नहीं होते, ठीक है। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तभी वो कट होंगे, या मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा एक अलग सा फंक्शन है ना, ये इनको क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो इससे ये क्या हो सकता है, कट हो सकता है। तो फाइनली वी विल लेफ्ट विद sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया, तो मेरे पास बचा 1 प्लस sin थीटा cos थीटा होल अपॉन cos थीटा sin थीटा। देखो आ गया ना हमारा आंसर। देखो अब देखो यहाँ पे क्या चाहिए था इसको, 1 प्लस सेकेंड थीटा cos सेकेंड थीटा। अब जो आपका cos थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल है, सेकेंड का। जो sin थीटा है ये किसका रेसिप्रोकल है, cos सेकेंड। इसका मतलब हमारे पास आंसर आ गया है। तो बस इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों टर्म्स को अलग अलग करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा होल अपॉन cos थीटा sin थीटा, ठीक है जी। sin से sin कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया 1। तो 1 अपॉन cos थीटा किसके बराबर होगा, सेकेंड थीटा की, और sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा इज cos सेकेंड थीटा। तो हमारे पास आंसर आ गया। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं तो आंसर आ गया 1 प्लस क्या था हमारे पास, सेकेंड था पहले, सो सेकेंड थीटा इनटू cos सेकेंड थीटा। काफी लंबा सा क्वेश्चन है, अगर एग्जामिनर का मूड हो तो वो इस क्वेश्चन को डाल सकता है, और कई बार क्वेश्चन आया भी है, बट चांसेस कम है। कितने मार्क्स क्या आएगा, तो 3 मार्क्स का आएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। वैसे चांसेस तो मेरे को लगता है थोड़े कम है इस क्वेश्चन के, बट क्या पता आ भी सकता है।